चलिए, आज आपको ले चलते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व के कोलकस में। ये एक ऐसी जगह है जहां रोज एक इंसान और एक हाथी के बीच एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। यहाँ एक महावत हैं शंकर। वो कहते हैं ये सिर्फ काम नहीं है, ये जिंदगी है। बस यही एक लाइन पूरी कहानी को समझने के लिए काफी है। वो कहानी जिसमें हम आज गोता लगाने वाले हैं। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही गाडगा नदी पर सूरज उगता है, शंकर, जो अपनी पीढ़ी के तीसरे महावत हैं, अपने 50 साल के साथी हाथी भोला से मिलते हैं। सुबह के ठीक 6:30 बजे दोनों नदी की तरफ चल पड़ते हैं। अब ये कोई मामूली सैर नहीं है, ये तो दशकों से चला आ रहा एक खास अनुष्ठान है। समझ लीजिए, ये देखभाल और अपनेपन का एक ऐसा पवित्र पल है जो उनके रिश्ते को हर रोज और भी मजबूत बनाता है। और ये जो स्नान है ना, ये भी अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। सबसे पहले नदी तक चलना, फिर गर्म पानी से नहलाना। भोला की त्वचा का खास ख्याल रखा जाता है, कानों के पीछे तक रगड़ा जाता है। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, पानी की फुहार। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि भोला की त्वचा एकदम स्वस्थ रहे। नहाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती। असल में भोला की देखभाल का सिलसिला तो अब और भी बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है उसके नाश्ते की, और फिर होती है उसकी पूरी हेल्थ चेकअप। देखिए, भोला की सुबह की दिनचर्या कितनी खास है। नाश्ते में चोकर, नमक और विटामिन की गोलियां मिलती हैं, फिर ताज़ा गन्ना और हरी भरी टहनियां। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसके पैरों की भी पूरी जांच होती है। नाखून काटे जाते हैं, गद्दों को चेक किया जाता है, और हाँ, आराम के लिए वो बीच बीच में खड़ी झपकियां भी लेता है। मतलब हर चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो महावत होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ हाथी की सवारी करना नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये विश्वास और एक गहरे आध्यात्मिक बंधन पर टिकी होती है, जहां एक इंसान अपने हाथी के हर मिजाज को बिना कहे समझ जाता है। खैर, शाम के 4 बजते बजते सफारी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ले जाने वाला है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की सबसे खास बात यह है कि यह महाराष्ट्र की अकेली ऐसी जगह है जहां हाथी पर बैठकर जंगल घूमने का अनुभव लिया जा सकता है। सागौन और बांस के घने जंगलों के बीच से एक यादगार सफर। क्योंकि भोला एकदम शांत और चुपचाप आगे बढ़ता है, इसलिए सफारी पर आए लोगों को जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है। ऐसा अनुभव किसी जीप या गाड़ी वाली सफारी में मिल ही नहीं सकता। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे उतरते जाते हैं, भोला अचानक रुक जाता है। उसने कुछ ऐसा भांप लिया है जिसकी इंसानों को अभी तक कोई भनक नहीं है। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। शंकर की नजरें भोला पर टिकी हैं। वो अपने साथी के हर छोटे से छोटे इशारे को, हर संकेत को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। भोला के कान एकदम चौड़े फैल गए हैं। उसकी सूंड हवा में कुछ टटोल रही है। एक हाथी की ये जबरदस्त इंद्रियां ही तो जंगल की आंख और कान होती हैं। वो हर आहट, हर गंध को महसूस कर सकती हैं। और देखिए, वो वजह सामने है, एक मादा स्लॉथ बेयर और उसका नन्हा सा शावक। मां अपने बच्चे के लिए कितनी सुरक्षात्मक होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और ये छोटा शावक, ये लगभग 9 महीने तक अपनी मां की पीठ से चिपक कर ही दुनिया को सीखता है और सुरक्षित रहता है। अब सूरज ढल रहा है और सफारी एक खुली जगह की तरफ बढ़ रही है। ये वो वक्त है जब मेलघाट का जंगल अपनी पूरी रौनक में होता है। ये जो नंबर दिख रहा है 69.5, ये क्या है? दरअसल ये यहाँ शिकार के घनत्व को बताता है। मतलब हर वर्ग किलोमीटर में लगभग 70 जानवर मौजूद हैं। और यही वो वजह है कि मेलघाट का ये घना जंगल करीब 60 बाघों को जिंदा रख पाता है, उन्हें एक घर दे पाता है। इस सुनहरी शाम में सांभर हिरणों का एक झुंड नदी किनारे पानी पीने आया है। वो पूरी तरह से शांत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भोला से कोई खतरा नहीं है। यही तो जंगल का नाजुक संतुलन है, जहां हर जीव दूसरे की मौजूदगी को पहचानता है और उसका सम्मान करता है। शाम के 5:30 बज चुके हैं। सफारी अब खत्म हो गई है, लेकिन शंकर और भोला का दिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। देखभाल का सिलसिला अभी भी जारी है। तो सुबह के पवित्र स्नान से लेकर रात के आराम तक भोला और शंकर का पूरा दिन एक तयशुदा लय में बंधा है। हर रोज यही उनका जीवन है, यही उनकी पहचान है। अब हाथी के बारे में शांति है।
शंकर के रात के ये आखिरी शब्द उस गहरे रिश्ते को बयां करते हैं जो सालों की देखभाल और आपसी सम्मान की नींव पर बना है। और आखिर में ये एक ज़रूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इस बदलती दुनिया में हम इन अनमोल विरासतों को और इन्हें संजोने वाले इन जंगली घरों को कैसे बचा सकते हैं।